नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको लांडी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से और यहाँ पे एमडी साहब मौजूद हैं। आज यहाँ पे बहुत रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई है और यहाँ पे जो आज स्टूडेंट ने नज़्म ज़ब्त का भी मुज़ाहरा किया, वहाँ जो कायदीन है और जो हमारे एजुकेशन के सिम्बल्स हैं, आज उन्होंने भी यहाँ पे आन के बड़ी शफ़क़त फरमाई है। और आज की तकरीब के हवाले से हम बात करते हैं और बिलखुसूस इंस्टीट्यूट के बारे में, और जो सर ने ऐलानात किए हैं वो हमारे मीडिया पर भी जो है ऐलान कर दें अगर तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और सर जुनेजो की काविशों के हवाले से, सर साजिद इकबाल की काविशों के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज जो प्रोग्राम हुआ है तो इसमें हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ के तलबा और यहाँ पर जो वलवला और यहाँ के प्रिंसिपल साहब की जो काविशें हैं माशाल्लाह वो काबिल सताइश हैं। तो इस हवाले से आपके चैनल पाकिस्तान चैनल को मैं अप्रीशिएट कर रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसको कवरेज दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में आपका चैनल वन ऑफ द चैनल्स हैं कि जो एजुकेशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज़ हैं और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से जो उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशाइंदा बात है कि माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आप और भी एजुकेशन के प्रमोशन के लिए काम करते रहें। सर आपने यहाँ पे बिल्डिंग का भी आपने जो है यहाँ पे पेशकश की है स्टूडेंट के दाखिलों के हवाले से, शाम की इवनिंग और मजीद बीटेक के लिए जो है बिल्डिंग आपने सेलेक्ट की है जी। कुछ इस हवाले से तो इस हवाले से हमने ये यहाँ पर 3 यहाँ की मेन डिमांड्स थी कि एक यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा थे, वेटिंग में थे। तो आज हमने ये अनाउंसमेंट किए हैं कि हमने वही अलो देम फॉर सेकंड शिफ्ट, और यहाँ पर जो कोई स्पेस जो हैं वो पड़ी हुई हैं तो उस हवाले से हम दूसरी बिल्डिंग बना रहे हैं। बीटेक के हवाले से कोरंगी में एक बिल्डिंग वहाँ पर बनी हुई है तो हम कोशिश करें कि वहाँ पर हम क्लासेस करें। तो आज ये हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ कराची एंड सिंध। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस बार सुपर न्यूज़ पाकिस्तान आपको रिपोर्ट कर रहा है लांडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से और हमारे साथ डीसी कोरंगी जवाद हसन साहब मौजूद हैं। हम इनसे आज की इस तकरीब के हवाले से और इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी के हवाले से, जुनेजो साहब की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइएगा कि जो इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी देखी, आपने कुछ बयान भी की है और जुनेजो साहब की भी। अच्छा देखें, मैं जुनेजो साहब के तो एक हीरो हैं इस एरिया के, ठीक है। जिस तरह ये इस इदारे को चला रहे हैं तो हम तो जो है खराज तहसीन पेश करते हैं इन्हें। और वाकई में एक बड़ा बेहतरीन यहाँ पे इदारा है। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ देखें, कितने लोग यहाँ पे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और बाकी अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने इन्होंने तमाम लोगों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पे सियासी लोग हो गए, यहाँ पे स्टेफ्टा के लोग, हर कोई यहाँ पे मौजूद है। तो दैट मीन्स के यहाँ पे हम आए हैं इनको अप्रिशिएट करने आए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी कोऑर्डिनेशन रहेगी। और मुझे तो बेहतरीन लगा, ज़बरदस्त। सर इनकी एजुकेशन के हवाले से तो जो इन्होंने किताबें भी लिखी हैं इस हवाले से, मुसन्निफ़ भी रहे हैं ये, और यहाँ पे आपने जो माहौल देखा वो भी है, मगर उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है एजुकेशन के साथ साथ इस कॉलेज का, इस इंस्टीट्यूट का, तो कुछ उस हवाले से फरमाएंगे और कुछ उस हवाले से आप इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे यहाँ पे ये ग्रासिंग वगैरह, दीगर पौधे वगैरह। बड़ी बड़ी आपने अच्छी बात की। बल्कि इमरान साहब, एसी साहिबा भी मेरे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये लोग इसका और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हो सका वो प्लान बनाएं और मैं तो यही कहूँगा कि यस और इसमें अच्छा हो, ठीक है ना। हम बात करने जा रहे हैं उस अजीम शख्सियत से जो यहाँ पे सर इमरान जुनेजो के नाम से जानी पहचानी जाती है और पूरे शहर नहीं बल्कि सिंध के अंदर भी है। आपकी काविशें मुख्तलिफ हवालों से रही और आपकी जो स्ट्रगल है वो काबिल दीद है। मैं इससे थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ, जब मैंने पहली मरतबा सर का इंटरव्यू किया। तो आज नाजरीन के साथ फिर इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सर आज की तकरीब के हवाले से बहुत सारे मेहमान तशरीफ़ लाए, आप जानते हैं कि को तो जो भी इज़हार तशक्कुर भी फरमाए और थोड़ा सा कुछ हमारे नाज़रीन को भी बताएं। सर मैं आज के दिन इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ दिल से। हमारी छोटी सी कोशिश है लेकिन हमें हमारी कोशिशों को सराहने के लिए कितने बड़े बड़े लोग आज हमारे साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एस्टेफ्टा जनाब मुनव्वर अली मिठानी साहब हमारे एज चीफ गेस्ट बन के हमारे दरमियान मौजूद थे। आज हमारी हौसला अफजाई की। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वो हमारे दरमियान मौजूद, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम मदीहा नारेजो साहिबा हमारे दरमियान मौजूद। इसके अलावा चेयरमैन SBT टेक्निकल बोर्ड डॉक्टर मसूर अहमद शेख साहब वो भी यहाँ पर आज मौजूद थे। और इसके अलावा साबिक MPA हाशिम रज़ा भाई, काटी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ से मैडम माहिन सलमान,
और मेरे ये सारे प्रिंसिपल साथी, उन सब ने आज यहाँ मौजूद रहकर यकीन करें कि मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे सपोर्ट में मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैं इनके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है। हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ इस इदारे के लिए बल्कि हमारे जितने भी इदारे हैं, हम सब मिलकर इकट्ठे होकर एफ़र्ट्स करें, कोशिश करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो हर इदारा हमारा इंशाल्लाह दिन रात चुगनी मेहनत से और जो है वो तरक्की करेगा। कि इंशाल्लाह देखेंगे सब लोग कि टेक्निकल एजुकेशन जिसका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है कि टेक्निकल एजुकेशन है क्या, टेक्निकल एजुकेशन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है बस बच्चों के लिए, यूथ के लिए। जिस तरह के हालात हैं मुल्क के, शहर के, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट जो है वो डिप्लोमा की तरफ आ रहे हैं। डिप्लोमा के बाद मैं तो समझता हूँ कंप्लीट होना तो दूर की बात, डिप्लोमा के दौरान ही वो इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं रोज़गार हासिल कर लेते हैं। अगर कहीं जॉब नहीं तो अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो बस हमारी यही एफर्ट्स हैं यूथ के लिए, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। वसीम साहब, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कोरंगी 51 सर साजिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस तकरीब के हवाले से हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, बिल्कुल ये तकरीब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी है। और मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि ये कॉलेज मेरा अपना है। मेरी सर्विस के 30 साल में से सबसे ज़्यादा सर्विस का हिस्सा जो है यहाँ पे इस कॉलेज में गुजरा है और यहाँ से सीख के मैंने इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे एक दूसरे इंस्टीट्यूट में किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 2 कॉलेज हैं, GMI 7C औरंगी टाउन और GPI 51 है जो एक कुरंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने वहाँ पे बीटेक का प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं, जिस तरह आज हमारे MD साहब ने जो है ऐलान भी कर दिया है। और ये मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात यह है कि मैं इस कॉलेज से ही आगे ऊपर बढ़ा हूँ। और इमरान साहब की काविश बहुत ज़्यादा बेहतरीन, इन्होंने मेहनत की यहाँ पे और इसको 4 चांद लगा, इस कॉलेज को और ऊपर लेके आया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान साहब को, इमरान जुनेजो साहब को। अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे, इज़्ज़त दे। शुक्रिया। अच्छा सर, जो हाई मैनेजमेंट है उन्होंने आपकी काविशों को सलाम पेश किया और खराज तहसीन भी पेश किया, और इस हवाले से हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे वो कौन से अवामिल है जिस पे इतने हाई ऑफिशल्स भी जो है आपको इतना अप्रिशिएट किया। और आज MD साहब जो आए थे उनकी गर्मजोशी जो और उनके जो पुरजोश अल्फाजात थे तो वो भी यकीनन काबिल कदर थे। तो कुछ इस हवाले से फरमाइएगा आप। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी सर्विस का ज़्यादा हिस्सा जो इसी कॉलेज से, और इस कॉलेज से मैंने बहुत सीखा है। यहाँ से मैं आगे ऊपर गया हूँ, यहाँ से ऊपर आया हूँ। मैं इस कॉलेज से ही सीख कर मैं ऊपर आया था। तो इसीलिए कि मैंने काम ना रात दिन हमने काम करके दिखाया और करके दिया और करके दिखाया भी है। तो इसी वजह से, हमारे काम की वजह से, वर्क की वजह से जो है MD साहब तारीफ़ किए और ये डॉक्टर साहब हुए और ये हमारे नए MD साहब हैं, ये इन्होंने मुझे क्या नाम, इसीलिए 2 कॉलेज का प्रिंसिपल देना बड़ी बात है, मेरे लिए ऑनर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं लेकिन क्रेडिट इस कॉलेज को जाता है। मैं समझता हूँ कि आपकी सलाहियतें इस कदर वसी हैं कि बैक वक्त जो है ना आपको 2 जगह जो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, 2 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट को। ये आपकी जो अहलियत है उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं सर आज की तकरीब के रूह रवा जो थे, जो प्रिंसिपल इमरान जुनेजो साहब, तो कुछ उनके हवाले से फरमाइएगा कि उन्होंने जो ये पौधा आपने लगाया था उसकी कैसी आबियारी कर रहे हैं। इमरान साहब मेरे साथी दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। सबसे पहले उनकी सर्विस भी यहाँ से शुरू हुई उनके, इमरान जुनेजो साहब की, और यहाँ से ही ऊपर आए हैं वो। फिर यहाँ से प्रिंसिपल, वो वाइस प्रिंसिपल सैफ़ी कॉलेज के रहे। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने, मैंने मतलब बताया कि उन्होंने 4 चांद लगाए इस कॉलेज को, बहुत ज़्यादा इन्होंने ऊपर लेके आए। तो अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। मेरी दुआएं इमरान साहब के साथ हैं और मेरा दुआएं के साथ साथ जो है मैं उनके साथ बिल्कुल शाना बिशाना साथ खड़ा रहूँगा। सैकड़ों की तादाद में आज न्यू एडमिशन जो है उनके हुए थे, आज वो ये तकरीब में मौजूद थे। क्या पैगाम दे रहे हैं उनको आप? बस जी, क्या नाम है, तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें। इस कॉलेज से क्या नाम है बहुत से लोगों ने बहुत फ़ायदे उठाए और बहुत आगे के हैं, और माशाल्लाह इस कॉलेज का एक नाम है, इसको कायम और दायम रखना आप सबकी जिम्मेदारी है और आप सबकी। थैंक यू। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन्हीं मेमारों से मुंसलिक है, और यही बच्चे जब आगे जाएंगे तो ना सिर्फ मुल्क तरक्की करेगा बल्कि हमारी जो नेशन है वो इंशाल्लाह दुनिया में मज़ीद उसका जो ग्रेड है वो ऊपर जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं लांडी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ से, जहाँ पे आज बहुत शानदार तकरीब हुई और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत की है। हमारे साथ जो है इस कॉलेज, इसके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल जो हैं सर इमरान जुनेजो साहब भी मौजूद हैं, और अकबर अली मलिक साहब जो हैं
फेडरल बी एरिया से तशरीफ़ लेकर आए जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल हैं GPI GMI FB एरिया के। हम इनसे बात करते हैं आज की इस तकरीब के हवाले से। और सर इमरान जुनेजो साहब ने जो काविशें की हैं यहाँ पे, और एक ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने आन के सिर्फ यहाँ पे अपनी एक ऑफिशियल जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, बल्कि स्टूडेंट के लिए वो कुछ करना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है लाइफ टाइम इनको याद रखें। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, मैं इनको ख़ाज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तमाम रिवायतों को तोड़ते हुए आज और एक शानदार प्रोग्राम करके दिखाया। मुस्तकिल मैं तकरीबन सर के साथ 3-4 साल से हूँ। जब से यहाँ सर आए तो मैं भी यहाँ पे एज ए लेक्चरार आया था, और सर की जो काविशें, मेहनत देख के मुझ में भी ये जज्बा पैदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सर के नक्शे कदम पे ही चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनको देख के बहुत कुछ सीखा है मैंने, और उसी हिसाब से मैं भी अपना इंस्टीट्यूट इसी तरीके से रन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरीके से चले। और मैं सर को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आज जो प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया, माशाल्लाह दिल की गहराइयों से मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ इसमें। जी नाज़रीन, इस वक्त मोहम्मद शाहिद सागिर साहब जो हैं, जो शहर कायद शहर कराची के एक बड़े मशहूर व मारूफ कंपेयर भी हैं, और साथ साथ एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है, तो प्लस ये कारकर्दगी है आपकी इस हवाले से। और आज जो इमरान जुनेजो साहब ने आज यहाँ पे जो तकरीब मुनक्किद की है, और जिसमें MD साहब भी तशरीफ़ लेकर आए, और दीगर DC साहब भी आया, दीगर ज़िम्मेदारान हाशिम रज़ा साहब जो हैं ex MP वो भी तशरीफ़ लेकर आए, तो एक बड़ी बावकार तकरीब मुनक्किद हुई। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर ये आज जो है जो तकरीब मुनक्किद हुई, मैं किस पहलू की तरफ और किस पहलू पे आपसे सवाल करूं, एक मुकम्मल इस तकरीब के हवाले से कुछ आता फरमाइएगा, अपना इज़हार ख्याल फरमाइएगा। नहीं, तकरीब तो मजमूई तौर पर बहुत अच्छी थी, और क्योंकि ये हर साल होती है, और ये ओरिएंटेशन डे था। लाजिम बात है कि नया बैच आया है, उनका एडमिशन हुआ है, उनका इंट्रोडक्शन कराना था। कॉलेज ने और बहुत सारी डेवलपमेंट की हैं, और वो इमरान जुनेजो साहब ने तफसीलन अपनी तकरीर में भी बताया। तो उसको बाकायदा मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे मिठानी साहब हैं उनके इल्म में लाना था। RD साहब हमारे कुछ मसाइल हैं यहाँ के जो कॉलेज से मुताल्लिक हैं, यानी बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है जो एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं। सीटें हमारे पास महदूद हैं, तो महदूद सीटों के ऊपर उन तमाम के ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जा सकता। सीटें बढ़ानी थी, कुछ टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो ऑपरेटर्स का प्रॉब्लम था। इन मसाइल से अपने अकाबरीन को आगाह करना था, लिहाजा ये तकरीब इस बुनियाद पर रखी गई। बच्चों का इंट्रोडक्शन कराना था, टेक्नोलॉजी से आगाही फराहम करनी थी, और तमाम जो है वो मसाइल यहाँ के कॉलेज के जो हमारे MD साहब ने बड़ी तवज्जो से सुने, और वक्त पर ही उन्होंने उसी टाइम पे फैसला भी सुना दिया। अच्छा, माशाल्लाह आपने आज जो है वो आशार का एक समंदर उमड़ आया आज की तकरीब में आपने, माशाल्लाह बड़ी। तो कुछ हमारे जो नाजरीन हैं कुछ उनके हवाले से भी, और आज की तकरीब है, कुछ हो जाए 2-4 अशार आप। असल में बात यह है कि ये तो गुलशन इल्म अदब की अंजुमन थी, तो इसमें इल्मी ही गुफ्तगू की जाएगी, और क्योंकि ना तो ये सियासी प्रोग्राम था, आखिर में मैंने बच्चों के लिए ये कहा कि आओ सब मिल के एहतमाम करें, खल्क का कुछ तो एहतराम करें, हाथ खाली सही मगर सागर, कुछ मोहब्बत ही इनके नाम करें। क्योंकि इस वक्त शहर कराची में मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं गैस नहीं है, बेरोज़गारी है, बेशुमार प्रॉब्लम है। तो कहते हैं ना कि इस भूख व इफलास की इस भरी दुनिया में हमने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तो मोहब्बतों का पैगाम देना था, ताकि इस जुमलों से शायद किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और वो कम से कम इस प्रोग्राम के अंदर मेरा यहाँ तक अंदाज़ा तलबा के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं, और हम भी यही चाहते थे कि मुस्कुराहटें चेहरों पे रहें। आज की इस तकरीब के अंदर जो स्टूडेंट ने जो नज़्म ज़ब्त का, जो डिसिप्लिन का जो मुजाहरा किया, वो काबिल दीद था। और ये नौजवान, ये मुस्तकबिल के मेमार जो हैं, ये बड़े पुरजोश थे। और आज की इस तकरीब के अंदर जिन तलबा ने, जिस स्टूडेंट ने जो इसमें शिरकत की, जिन्होंने, यकीनन वो आज यहाँ से एक बहुत अहम पैगाम लेके गए, और जिनके न्यू एडमिशन थे, आज की पुरवकार तकरीब से उनका शानदार तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। हम दुआ गो हैं कि ये मुस्तकबिल के मेमार आगे चलकर पाकिस्तान की, वतन अज़ीज़ की जो है वो खिदमत करें। एक मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका तारुफ भी हासिल करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, क्या इसमें ग्रामी आपका? मेरा नाम सरवत शाहिद है। आपकी यहाँ पे, आप यहाँ पे पोस्टिंग है आपकी यहाँ पे? जी मैं IMC यहाँ पे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट SI विज़न ट्रेड कंपनी है, वहाँ से मेरा असिस्टेंट मैनेजर हूँ मैं वहाँ की। अच्छा ये बताइएगा कि जो ये आज आपने तकरीब देखी है, तो इस तकरीब में आप क्या पैगाम लेके जा रही हैं यहाँ से? बेसिकली ये तकरीब फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, और
माशाल्लाह से हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था ये प्रोग्राम, और ये इदारा मेरे ख्याल में पूरे कराची में बेस्ट है। यहाँ पे अगर आपने लैब का विज़िट किया होगा तो यहाँ पे बेहतरीन लैब्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ से बच्चे डिप्लोमे के बाद यहाँ पे जॉब के लिए फ़ौरन सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा वर्क सिखाया जाता है बच्चों के लिए। और मैं भी इस कॉलेज का हिस्सा रह चुकी हूँ, लेक्चरशिप मेरी 2009 में मैंने की थी यहाँ पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मैं IMC मेंबर भी हूँ, प्लस ये कि अभी नया पैटर्न चेंज हो रहा है, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात की बुक पे मैंने वर्क किया है, जो अनकरीब इंशाल्लाह PCI इंटरनेशनल वाले उसको कंपोज़ कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो हमारे पूरे सिंध में पढ़ाई जाएगी वो, और मुख्तलिफ लाइब्रेरी में रखी जाएगी, जो टीचर के लिए हेल्प आउट होगी। आपके MD साहब भी तशरीफ़ लेकर आए और दीगर कराची के काफ़ी जो इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ के जो है प्रिंसिपल साहिबान भी यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। तो उनका यहाँ पे आना और आपकी कारकर्दगी, आपके कॉलेज की कारकर्दगी, आपके इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी, प्लस इमरान जनेजो साहब की कारकर्दगी, उस पे सहर हासिल जो है वो गुफ्तगू हुई है, और हमारे कैमरे की स्क्रीन पे भी वो देखा जा सकेगा। तो इस सिलसिले में आप कैसे देख रही हैं? ये बहुत ऑनर की बात है हमारे कॉलेज के लिए कि माशाल्लाह से सारे मतलब MD साहब ने टाइम निकाला यहाँ पे, सारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के, और माशाल्लाह से सारे डिप्टी कमिश्नर वगैरह ये सारे हमारे कॉलेज का हिस्सा बने हैं, और मुख्तलिफ अपनी राय से आगाह किया है, अपने रिव्यूज़ दिए हैं हमारे कॉलेज के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। बाकायदा हम लोग जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में जो हम लोगों ने बाकायदा जो हम लोगों ने कॉलेज के इदारे के लिए जो अच्छी चीज़ें रखी थी, सोची थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने उसको अप्रूवल दी है। हमें यकीन दहानी कराइए कि वो हमारे कॉलेज के लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मुंतखब करेंगे। मुस्तकबिल के मेहमान जो हैं पेरेंट्स ने जो है ना वो आपके इंस्टीट्यूट में दाखिल करा के आप लोगों के हवाले किए हैं, तो उनकी तरबियत का जो मरकज़ व महवर है वो क्या होगा? सबसे बेहतर है कि किसी भी इदारे की तरक्की के लिए उसके जो सीनियर्स हैं उनको क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एजाज़ इस कॉलेज को हासिल है कि हमारे माशाल्लाह से जो प्रिंसिपल हैं वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद इतनी बेहतरीन एक्टिविटी में हैं, और उन्होंने इस कॉलेज में 3 साल के अरसे में जो कॉलेज की जो तरक्की दी है वो बताने लायक है नहीं। माशाल्लाह से आप खुद आएँ, खुद देखें कॉलेज में कि क्या क्या इन्होंने, मतलब इस कॉलेज में जहाँ एडमिशन्स बहुत कम हुआ करते थे, आज सीटें बढ़ानी पड़ रही हैं इस कॉलेज के लिए, और माशाल्लाह यहाँ क्वालिफाइड असातिज़ा हैं जो बच्चों को बेहतर से बेहतरीन तालीम के लिए मुस्तकिल खड़े रहते हैं देने के लिए। अभी तो स्टूडेंट पे है कि वो अपने तो 3 साल का डिप्लोमा है वो पढ़ने में लगाते हैं या वो एक्टिविटीज़ ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो टीचर्स हैं, मुस्तकिल लैब में भी मुस्तकिल काम हो रहा है, काम सिखाया जा रहा है, क्लासेस भी बाकायदगी से हो रही हैं, जबकि यहाँ पे एग्ज़ाम भी चल रहे थे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, इसके बावजूद जो क्लासेस ऑफ थी उसमें भी क्लासेस हुए जा रही हैं। NAFTEC के प्रोग्राम शॉर्ट कोर्सेज़ यहाँ पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे विजिटिंग में जब भी जो भी आता है टीचर वगैरह वो सेटिस्फाई होके जाता है यहाँ से, और काबिल मिसाल भी है, और मैं समझता हूँ बताने के काबिल है। और ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे जो इतनी कसीर तादाद में स्टूडेंट आए, तो आपने एक चीज़ का यहाँ पे तस्करा नहीं किया कि यहाँ इवनिंग क्लासेस का ये भी जो है वो परमिशन हो गई है? जी पहले तो ये था कि मॉर्निंग में, क्योंकि कितने भी इंस्टीट्यूट में जो कराची में है GMI जो 1-2 टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ पे स्टूडेंट जो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि वहाँ इतनी शायद फैसिलिटी नहीं है या टीचर्स ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन हमारा इदारे में चूँकि हर साल बाकायदा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, और हमारे प्रिंसिपल जाके हेड ऑफिस में बात करते हैं कि बाकायदा हमारी क्लासेस के लिए इनरोलमेंट ज़्यादा की जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये अपने चेयरमैन साहब से डिमांड की थी कि आप प्लीज़ हमारे लिए मतलब ये कि इवनिंग प्रोग्राम के लिए कुछ करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अप्रूवल दे दी है। प्लस ये कि उन्होंने बिल्डिंग्स के लिए भी उन्होंने बताया है कि आपके लिए जैसे क्लासेस की स्ट्रेंथ जो कम है वो नए सिरे से बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से, ताकि जितनी यहाँ पे स्टूडेंट की तादाद है उसके हवाले से ये ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो, सब सुकून में और अच्छी चीज़ें मतलब बच्चे सीख सकें पुरसुकून माहौल में। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शर्जील ख़ान, और जब आप इंस्टीट्यूट लांडी से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट लांडी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हम इनसे तारुफ भी जानते हैं और इनकी जो आज की तकरीब हुई है और सर इमरान जनेजो की जो काविश है उस हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद शर्जील ख़ान है और आई एम सी मेंबर ऑफ़ दिस इंस्टीट्यूट। और आज का जो इवेंट हुआ है ओरिएंटेशन का, वो काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ है।
इसमें काफ़ी हमारे जो इस इंस्टीट्यूट के और इस स्टेफ्टा के जो रीजनल डायरेक्टर हैं, एमडी साहब हैं, डीसी साहब हैं, जितने भी हमारे गेस्ट थे मोहतरम, उस सब ने शिरकत करके इसको चार चांद लगा दिए हैं। तो इससे ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने आके देखा है, विज़िट किया यहाँ पर, और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत सारा ह्यूज क्राउड देखा है स्टूडेंट्स का जो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो उससे खुश होकर उन्होंने यहाँ पे काफ़ी जो हमारी चीज़ें थी पेंडिंग में, उनको भी उन्होंने अप्रूव किया है। उन्होंने देखा है कि किस तरह वोकेशनल ट्रेनिंग जो है बच्चों के काम आ सकती है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू आप एक स्किल हासिल करते हैं और उस स्किल को आप यूटिलाइज़ करके आगे अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं, एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो ये है कि जो हमारी यूथ है उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल हैं मोहतरम इमरान जुनेजो साहब, उनकी काविशों का नतीजा है कि वो किस तरह जाके स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करते हैं, उनके पेरेंट्स को बैठ के समझाते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर किस तरह जो है इससे मुमकिन है। क्योंकि दुनिया के अंदर जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है वो बहुत पीछे रह चुके हैं हम। लेकिन जो हमारे जो टेक्निकल स्किल है ना, उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। तो उस डिमांड गैप को हमें कम करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जिससे एक स्किल इंसान को मिलती है, एक स्टूडेंट वो सीख के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आगे जाकर उसको आगे अपने इम्प्लीमेंट करता है। तो उससे ये फ़ायदा होता है, एक तो हमारे को ट्रेंड स्किल्ड यूथ मिलती है यहाँ से, जो डिफरेंट जितने भी यहाँ पे जो हमारे ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, टेक्सटाइल है, तो ये जो है समझ लें कि हमारी इस मुल्क की बैकबोन है। क्योंकि इसके अंदर जब टेक्निकली स्किल्ड साउंड होकर बंदा यहाँ से निकलेगा तो वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में भी उसकी बहुत डिमांड होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो कॉलेजेस हैं उनको और प्रमोट होना चाहिए और लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो हमारी यहाँ की यूथ है जो बेरोज़गार है बेचारी, उनको एक ट्रैक नहीं मिल रहा, वो इसको एक अपने पास एक हुनर हासिल करके आगे अपना रोज़गार हासिल कर सके। अच्छा, बाज़ लोगों के अंदर जो है खुदादाद सलाहियतें होती हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आज जो है ना वो प्रिंसिपल भी आए हुए थे मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट के, मगर मैं बिलखुसूस सर इमरान जुनेजो साहब और सर साजिद इकबाल साहब जो है, इनकी बड़ी काविशें, इन्होंने यकसर से जो है ना आन के जो है अपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ना वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि काया पलट दिए बिल्कुल। तो ऐसी कैफियत जो है वो यहाँ पे भी महसूस होती है और यहाँ पे जो है इस वक्त रुझान बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा मुस्तकबिल जो है, जो होनहार हमारे तालिब इल्म हैं, उन्होंने यकीनन यही अदारे हैं जहाँ से पढ़कर वो आगे गए। ऐसे मेरे एक भतीजा भी जो है वो इस वक्त BE करने के बाद आला तालीम के लिए इस वक्त वो जर्मनी गए। तो यहाँ की जो तालीम है वो बिल्कुल कनेक्टेड है वहाँ से भी, ताकि उनको वहाँ पे वो मौके मिलते हैं यहाँ की एजुकेशन के उस पर। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा आपने बताया कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इमरान जुनेजो साहब, उनका एक विज़न है। वो चाहते हैं कि जो यहाँ के पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत ही टैलेंटेड है, उनके पास जैसे आपने बताया कि खुदादाद सलाहियत हैं, तो उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो वो उनका एक विज़न है कि जो वो चाहते हैं कि यहाँ का जो है ना जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट हो। तो उनकी काविशें बिल्कुल हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं यहाँ पर। और एज आ MC मेंबर हम भी देखते हैं, जो वो हमसे बैठ के मीटिंग्स वगैरह करते हैं क्वार्टरली उनकी जो होती हैं, तो उसके अंदर हम यही चीज़ें रखते हैं कि हम इसको किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक आवाम के उसमें एक माइंडसेट बना हुआ है कि वहाँ वो तालीम नहीं दी जाती। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, क्लासेस को यहाँ पर देखें, किस तरह यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से वो यहाँ से मेहनत करके जब आगे निकलते हैं तो उनको किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्योंकि अभी ये समझ लें शिनाइडर एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल, तो उन्होंने यहाँ पे इनके साथ मिलके अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी काम किया है। और ये ख़वातीन को भी प्रमोट कर रहे हैं कि ख़वातीन को भी इस तरह जो होम इलेक्ट्रिशियन का होता है उसके अंदर वो सिखाएं, ताकि वो घर में बैठ के भी अपना जो बेसिक जो होम अप्लाइंसेस वगैरह होती हैं उसको वो यूज़ भी कर सकें, उनको ठीक भी कर सकें, और उसके लिए जो है वो उससे बच भी सकें कि किस तरह सेफ्टी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बेशक इस वक्त जो है सर इमरान जुनेजो हैं, सर साजिद इकबाल हैं, यकीनन ये एक जो टेक्निकल के शोबे से जो वाबस्ता स्टूडेंट हैं और जो मुस्तकबिल का सरमाया है उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। और इनकी कोशिशें सिर्फ जो इनका मनसब ज़िम्मेदारी है वो नहीं कि सिर्फ सीट पे आन के बैठ के पढ़ाना करना, बल्कि इनकी सोच ये है कि मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हम स्टूडेंट को जो जो फैसिलिटीज़ मुहैया कर सकें वो करें।
कैमरामैन हसानुल मुस्तफ़ा के साथ वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान।